नमस्कार भक्तजनों। सनातन परंपरा में नवरात्रि की अष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, और नौमी तिथि से जिसे महानवमी भी कहते हैं, उस दिन देवी की प्रतीक माने जाने वाली कन्याओं की विशेष पूजा करने का विधान है। इस दिन देवी स्वरूप कन्याओं को घर में बुलाकर उनका विधि विधान से पूजन करने पर नवरात्रि के 9 दिनों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि देवी का हर साधक नवरात्रि, अष्टमी या नौमी तिथि के दिन इस पूजा की तैयारी पहले से करना प्रारंभ कर देता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या का पूजन कब और किस विधि से करना उचित रहेगा। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को और नौमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को रहेगी। ऐसे में नवरात्रि के आखिरी दिन में इस पूजा के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं का चयन किया जाता है। जब आपके घर में कन्याएं आएं, तो सबसे पहले उनका पैर धोकर साफ कपड़े से पोंछें और ध्यान रखें कि कुल 9 कन्याएं होनी चाहिए और एक लड़का होना चाहिए जो कि भैरव बाबा के नाम से घर में आता है। इसके बाद उन्हें एक आसन पर बिठाकर उन्हें रोली, चंदन आदि का तिलक लगाएं और उनके हाथों में कलावा बांधें। इसके बाद उन्हें हलवा पूरी, मसालेदार चने और नारियल बताशा जो कुछ आपके पास हो उन्हें भोग लगाएं। कन्याओं के लिए बनाए जाने वाले किसी भी चीज़ में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें और उसे पवित्रता के साथ बनाकर पहले से रख लें। कन्या पूजन और भोग प्रसाद हो जाने के बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार धन, वस्त्र, फल, उपहार आदि देकर आशीर्वाद लें और उन्हें आदरपूर्वक विदा करें। देवी भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये छोटी कन्याएं देवी दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए 9 कन्याएं और एक भैरव बाबा की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन कन्याओं को देवी का 9 स्वरूप मानकर उनकी विशेष पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कंजक पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी या नौमी तिथि को किया जाता है। इस परंपरा के पीछे देवी स्वरूप कन्याओं को पवित्र आत्मा मानकर उनकी विशेष पूजा किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं होती। इस पूजन में 9 कन्याओं का पूजन करके दुर्गा जी से विशेष फल की प्राप्ति की जाती है। इसलिए नौमी के दिन आप बताए गए विधि अनुसार पूजा करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि नौमी के एक दिन पहले आप कन्याओं को आमंत्रित कर लें और कन्याओं को जब भी आमंत्रित करें तो उसके एक दिन पहले उन्हें बता दें कि किस समय आपके घर आना है, क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत सारे लोगों के घर पे कन्या पूजन होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 9 कन्याएं आपको ना मिल पाए, इसलिए पहले से उन्हें निमंत्रण दें यानी न्योता दें अपने घर पे कन्या पूजन में आने के लिए। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कन्या के साथ आप दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इन 9 कन्याओं की खूब विधि विधान से इनकी देख रेख करिए, इनके पैर धोइए, इन्हें चंदन लगाइए, टीका लगाइए, इन्हें फल खाने के लिए दीजिए, इन्हें वस्त्र उपहार में दीजिए, धन दीजिए अपनी क्षमता अनुसार, और इन्हें खाने में पूरी, हलवा और चना जो कि थाली मानी जाती है वो इन्हें खाने के लिए दीजिए। और उस दिन पूरे सेवा सत्कार से इन्हें अपने घर से खाना खिलाकर इन्हें उपहार देकर विदा करिए। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको इनका बहुत ही अच्छे से इनकी खातिरदारी करनी है, क्योंकि ये माँ दुर्गा का स्वरूप है और माँ दुर्गा को अच्छे से अपने घर से विदा करना है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि नौमी पूजन की विधि क्या है। देखिए, नौमी पूजन के दिन सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करना है और मंदिर को अच्छी तरीके से साफ करना है। नौमी की पूजा के लिए माँ दुर्गा या संबंधित देवता या मूर्ति या चित्र स्थापित करनी है। आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। देवी या देवता की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना है। उन्हें लाल चंदन, हल्दी, रोरी, अक्षत, लाल फूल और चुनरी अर्पित करना है। धूप बत्ती जलाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, इसके साथ साथ नौमी की व्रत कथा को पढ़ें। फल, मेवा, पूरी, हलवा, चना और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद हवन की तैयारी करें। हवन के बाद पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर आरती करें और कन्या पूजन अवश्य करें। नौमी पर कन्याओं को भोजन करना शुभ माना जाता है। इसके बाद कन्याओं को उपहार दें
अंत में सभी देवी देवताओं से अपनी किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तो इस विधि अनुसार आप नवमी की पूजा करिए, कन्या पूजन करिए। इससे माँ दुर्गा आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं सब दूर होंगी और माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बोलिए जय माता दी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।